जंगल में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में ठंडे पानी की नदी बहती थी, हर तरफ फल ही फल थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में सूखा आने लगा। ठंडे पानी की नदी सूख गई और जंगल के सभी फल खत्म हो गए। ऐसे जंगल में रहने वाले पक्षियों की समस्या बढ़ गई। कभी भैया, कल मुझे तोते ने बताया था कि हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक सुना। हम सब ने यही फैसला किया है। अब ये जंगल रहने लायक नहीं रहा। जब बाहर आएगी तो हम लौट कर आ जाएंगे। अभी हमें ये जंगल छोड़ना होगा। चिड़िया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उस जंगल से रानू चिड़िया को बहुत प्यार था। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों को बताती है, बच्चों, आज हमारी इस जंगल में आखिरी रात है। कल सुबह हम सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम ये जंगल क्यों छोड़ रहे हैं? ये हमारा घर है। बच्चों, अब इस जंगल में इतना भोजन नहीं कि हम सब खा सकें। जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। सब जा रहे हैं और हम अकेले यहाँ कैसे रह सकते हैं? मम्मा, मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। घर छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ मेरे बच्चों, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम पक्षियों का कोई भी घर हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल। मम्मा, क्या सीता बकरी भी हमारे साथ जा रही है? मैं तो भूल गई। मैं अभी बकरी को बता कर आती हूँ। शायद उसे नहीं मालूम कि हम सब कल जा रहे हैं। रानू चिड़िया स्वीटो बकरी के पास जाती है और उसे बताती है, स्वीटो, क्या आपको मालूम है हम सब कल से जंगल छोड़ रहे हैं? हाँ, मुझे कवि ने बताया था। अब इस जंगल में ठंडे पानी की नदी सूख गई है और घास भी सूख रही है। कल सुबह सवेरे आप बड़े पेड़ के पास आ जाना। हम सब आपका वहाँ इंतजार करेंगे। जंगल में रात हो जाती है। सब अपने अपने घरों में बहुत उदास बैठे हुए थे क्योंकि अपना जंगल छोड़ना बहुत मुश्किल काम था। तोता बहुत उदास था। काश मैं इंसान होता, मैं भी इंसानों की तरह एक ही घर में रहता। घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। कबूतर भी अपने घर की खिड़की में बैठा रो रहा था। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान लेकर बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तक स्वीटो बकरी नहीं आई। मैंने उसे कल शाम बताया भी था। कोई जाए और स्वीटो बकरी से पूछ कर आए, क्या उसे हमारे साथ जाना भी है या नहीं। गुड़ियाल कुकू, आप यहाँ बैठो, मैं स्वीटो बकरी को लेकर आती हूँ। स्वीटो, कोई जरूरत नहीं उन पक्षियों के साथ जाने की। तुम यहाँ रहो इसी जंगल में। मैं तुम्हें कुएं से पानी ला कर दूंगी। मैं तुम्हें घास ला कर दूंगी। हम दोनों सहेलियां बनकर रहेंगी। लोमड़ी, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा इस जंगल को छोड़ने को। क्या तुम मुझे पानी ला दिया करोगी? क्या मुझे घास मिल जाएगी? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पुराने कुएं से पानी ला कर दिया करूंगी और तुम्हारे लिए घास भी दूसरे जंगल से ले आया करूंगी। स्वीटो बकरी और लोमड़ी बातें कर रही थी कि वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। स्वीटो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब तैयार हैं। चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। स्वीटो बकरी एक नजर लोमड़ी की तरफ देखती है और चिड़िया से कहती है, नहीं रानू चिड़िया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं इसी जंगल में रहूंगी। मुझे नई सहेली मिल गई है, लोमड़ी। लोमड़ी मेरा ख्याल रखेगी, मुझे घास और पानी ला कर दिया करेगी। स्वीटो, ये लोमड़ी कभी किसी की दोस्त नहीं बनी। ये चालाक लोमड़ी की कोई चाल होगी। मेरी बात मान लो, हमारे साथ चलो। रानू चिड़िया बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्वीटो बकरी रानू चिड़िया की बात नहीं मानती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम सब जा रहे हैं। अगर हमारी जरूरत पड़े तो सागर वाले जंगल में आ जाना। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर सभी पक्षी अपना अपना सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की तरफ परवास कर जाते हैं। लोमड़ी, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ।
जल्दी से मुझे पानी पिलाओ और फिर मैं तुम्हें अपना मीठा दूध पिलाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लोमड़ी बकरी को पेड़ के पास छोड़कर उसके लिए पानी लेने पुराने कुएं की तरफ चली जाती है। लेकिन स्वीटो बकरी नहीं जानती थी कि मक्कार लोमड़ी तो उसकी जान लेने के चक्कर में है। लोमड़ी गुफा में जाती है जहाँ उसका दोस्त भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था। हाँ लोमड़ी, क्या बना? स्वीटो ने क्या कहा? क्या स्वीटो अपने दोस्तों के साथ चली गई या फिर हमारे जाल में फंस गई? भेड़िया चाचा, तुम्हें तो पता है मैं जो सोचती हूँ वो कर लेती हूँ। मैं बहुत चालाक हूँ। मैंने अपनी मीठी मीठी बातों से स्वीटो बकरी को अपने जाल में फंसा लिया है। वो इसी जंगल में है। चलो जल्दी से जाकर उसे खा लो। नहीं नहीं, मैं गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं बकरी खाने के लालच में शेर का भोजन बन जाऊं। तुम किसी तरह स्वीटो बकरी को गुफा में ही ले आओ। भेड़िया चाचा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अभी बकरी को गुफा में लेकर आती हूँ। जल्दी से बकरी को खा लेना और बची कुची हड्डियाँ मेरे लिए छोड़ देना। रानू चिड़िया और उसके दोस्त उड़ते उड़ते थक चुके थे। वो सब थोड़ा आराम करने के लिए एक नदी किनारे रुकते हैं। नदी का ठंडा पानी देखकर सबको बहुत सुकून मिलता है। बहुत प्यास लगी है, सब यहाँ से पानी पी ले। बाकी का सफर हम बाद में करेंगे। कभी भैया, मुझे तो स्वीटो बकरी की चिंता हो रही है। ऐसा ना हो कि दुष्ट लोमड़ी स्वीटो बकरी को कोई नुकसान पहुंचा दे। जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता, जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देता, वो नुकसान उठाता है। हमने तो स्वीटो बकरी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात मानी ही नहीं। अरे लोमड़ी मेरी सहेली, तुम खाली हाथ ही लौट आई। पानी कहाँ है? मुझे प्यास लगी है। माफ करना स्वीटो, मैं तुम्हारे लिए पानी ना ला सकी क्योंकि मिट्टी का मटका टूट गया। मैं जैसे ही मटके में पानी भरने लगी तो मटका नीचे गिरकर टूट गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या अब मुझे प्यासा ही रहना होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। लोमड़ी, जल्दी से मुझे पानी पिला दो और फिर मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी। मेरे साथ चलो, तुम कुएं पर मेरे साथ चलो। मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी और तुम जी भरकर पानी पी लेना। स्वीटो बकरी लोमड़ी की चालाकी नहीं समझती और लोमड़ी के साथ चल देती है। लोमड़ी स्वीटो बकरी को गुफा की तरफ ले जाती है। लोमड़ी मेरी सहेली, पुराना कुआं कहाँ है? थोड़ा और आगे, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। जैसे ही बकरी गुफा के मुंह पर पहुंचती है, बकरी एक पल के लिए रुक जाती है। चलो चलो अंदर चलो, रुक क्यों गई हो? स्वीटो बकरी, इस गुफा के अंदर ही पुराना कुआं है। लोमड़ी सहेली, एक बार जब मैं छोटी थी तो अपनी माँ के साथ इस तरफ आई थी। माँ ने गुफा के अंदर जाने से मना किया था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बकरी, अगर पानी नहीं मिलेगा तो तुम मर जाओगी। जान बचानी है तो जल्दी से गुफा के अंदर जाकर पानी पी लो। अब स्वीटो बकरी को मक्कार लोमड़ी की चाल समझ आ रही थी। बकरी की गंध सूंघकर भेड़िया जल्दी से गुफा से बाहर आता है। स्वीटो बकरी भेड़िए को देखते ही भागती है। पकड़ो पकड़ो इसे। भेड़िया चाचा, तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। अभी तुम्हें गुफा में ही रहना चाहिए था। अब उसे जल्दी से पकड़ो। अगर वो भाग गई तो वो सबको बता देगी। भेड़िया पीछे पीछे और बकरी आगे आगे। स्वीटो बकरी भागते भागते दूर निकल जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। कहाँ गई वो बकरी? कहाँ गई? हाथ आया शिकार, निकल गया। लोमड़ी भी भेड़िए के पीछे पहुंच जाती है। थक गई, मैं तो थक गई। भेड़िया चाचा, कहाँ है बकरी? क्या वो भाग गई? हाँ, वो बहुत चालाक निकली।
वो बकरी तो भाग गई। फिर निराश होकर भेड़िया और लोमड़ी गुफा की तरफ वापस लौट जाते हैं। बकरी रात होने का इंतजार करती है और झाड़ियों में ही छुपी रहती है। रानू चिड़िया और उसके दोस्त मैदान में बरगद के पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हम सब आज की रात यहाँ गुजारेंगे और बाकी का सफर कल सुबह करेंगे। अगर किसी को भूख लगी है तो अपना अपना दाना ढूंढ ले। मैं तो लाल मिर्ची ढूंढ कर खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। और हाँ, सब अपना अपना भोजन ढूंढकर इसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही रात होती है, स्वीटो बकरी झाड़ियों से बाहर निकलती है और इधर उधर देखती है। मेरे दोस्त अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो रास्ते में ही होंगे। मुझे उनका पीछा करना चाहिए। मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूंगी। स्वीटो बकरी दौड़ लगाती है और जल्द ही वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाती है। सभी पक्षी अपना अपना दाना ढूंढ लाए थे। वो सब बड़े पेड़ के नीचे बैठे अपना दाना खा रहे थे कि गुड़िया, रानू चिड़िया की बेटी, दूर से स्वीटो बकरी को आता हुआ देखती है। मम्मा मम्मा देखें, स्वीटो बकरी हमारी तरफ आ रही है। ये सुनकर सबकी नजरें स्वीटो बकरी की तरफ जाती हैं। स्वीटो बकरी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उन सबके पास पहुंच जाती है और आकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। आप ही मेरे दोस्त हो, आप सब मेरे पुराने दोस्त हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की उस लोमड़ी की बातों में आकर। स्वीटो बकरी चुप कर जाओ, मत रो। क्या लोमड़ी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? हाँ, वो धोखे से मुझे गुफा के पास ले गई। भेड़िया मुझे खाने ही वाला था। बहुत मुश्किल से मैंने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। मुझे तो पहले ही मालूम था, चालाक लोमड़ी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। अच्छा हुआ जो तुम झाड़ियों में छुप गई, वरना अब तक तो भेड़िया और लोमड़ी तुम्हें खा गए होते। गुड़िया और कुकू बहुत खुश थे क्योंकि अब स्वीटो बकरी उनके साथ थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और मम्मा मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मैं अपने बच्चों की पसंद की सारी चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन याद है ना, अगर कोई आए तो दरवाजा पासवर्ड पूछकर खोलना है। हाँ मम्मा, हमें अच्छी तरह याद है। तो फिर पासवर्ड बताओ। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। शाबाश मेरे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है और दोनों बहन भाई अंदर से दरवाजा बंद करके घोंसले में बैठ जाते हैं। कौवे, किसी तरह मुझे उस चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को ला दो तो मैं तुम्हें एक पूरी बोरी अनाज की दूंगी। चिल्डी, चिंता ना करो, मैं 1-2 दिनों में उस छोटी चिड़िया के बच्चे जरूर ले आऊंगा। कौवा जंगल जाता है और रानू चिड़िया को दाना चुगती हुई देखकर सोचता है, चिड़िया यहाँ दाना चुग रही है, मैं जल्दी से चिड़िया के घर जाता हूँ। कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। मैं आ गई, मैं मीठा फल लेकर आ गई। बच्चों दरवाजा खोलो। गुड़िया बहन, ये मम्मा की आवाज नहीं है, दरवाजा मत खोलना। हम पासवर्ड पूछ लेते हैं। जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलो और मीठा फल ले लो। बच्चों मैं आ गई। पहले पासवर्ड बताओ। ये सुनकर कौवा चुप हो जाता है। घर का पासवर्ड तो मुझे मालूम नहीं है, अगर गलत पासवर्ड बताया तो ये बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर पासवर्ड बताओगे तो फिर ही दरवाजा खुलेगा। कौवा फिर से वहाँ से उड़ जाता है और अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया के बच्चे तो बहुत तेज निकले, लेकिन मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मैं भी चिड़िया के घर का पासवर्ड जानकर ही रहूंगा। तोते भैया, मेरे बच्चों के लिए मीठा फल भी लेकर जाना है। मेरा बेटा कल से मीठा फल मांग रहा है। चिड़िया रानी, मीठा फल जंगल में पुराने कुएं के पास से मिलेगा। ठीक है तोते भैया, अब आप अपने घर जाएं और मैं मीठा फल लेकर दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी।
कोई बुरा पक्षी था गुड़िया बहन, जब हमने पासवर्ड पूछा तो भाग गया। अगर हम दरवाजा खोल देते तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता था। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापस आ जाती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। कुकू भाई, मम्मा आ गई है, दरवाजा खोल दे। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं और मम्मा चिड़िया घर में आ जाती है। मम्मा पता है आज कोई आया था, उसने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी और जब हमने पासवर्ड पूछा तो वो बुरा पक्षी भाग गया। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा बुद्धि से काम लेना है और बिना पासवर्ड पूछे कभी भी घर का दरवाजा नहीं खोलना। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा। बच्चे अपना अपना भोजन लेते हैं और खाने लग जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने गई हुई थी। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीती है और अपने बच्चों के लिए पानी का मटका भरकर वापस घर जाती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मैंने जान लिया, मैंने चिड़िया के घर का पासवर्ड जान लिया है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। बच्चों ठंडा पानी पीकर अब थोड़ी देर सो जाना, बाहर धूप बहुत तेज है। जब मैं शाम को वापस आऊंगी तो फिर मैं आपको नदी पर लेकर जाऊंगी। मम्मा मैं नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा। मम्मा चिड़िया बच्चों को घर छोड़कर दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा झाड़ियों से निकलकर आ जाता है और चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहता है, मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई, और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। ये पासवर्ड तो हमारे घर का ही है। कुकू भाई दरवाजा खोल दे। कुकू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुड़िया उसे मना कर देती है। कुकू भाई पासवर्ड दोबारा पूछो, पासवर्ड दोबारा बताओ। कौवे का दिमाग तो पहले ही फारिग था, वो भूल जाता है। मम्मा लाई मकई का दाना और बच्चों को डंडे से मारा। कुकू भाई दरवाजा मत खोलना, ये कोई बुरा पक्षी है, देखो वो पासवर्ड भूल गया है। मम्मा लाई चावल का दाना और ऐसे करते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो भाग गया है गुड़िया बहन, बुरा पक्षी भाग गया है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर रही थी। कौवा किसी भी तरह चिड़िया के बच्चों को किडनैप करना चाहता था। उसी जंगल में कौवे की मौसी की बेटी रहती थी। कौवा उसके पास जाता है। मौसी की बेटी मेरा साथ दो और चिड़िया के घर का पासवर्ड याद रखने में मेरी मदद करो। मैं भूल जाता हूँ, मैंने कोशिश की लेकिन ना कर सका। मौसी के बेटे कालू कौवे, मैं कभी नहीं भूलती, देखना मैं चिड़िया के घर का पासवर्ड याद रखूंगी। फिर कालू कौवा अपनी मौसी की बेटी को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर आ जाती है। वो अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चे पासवर्ड पूछते हैं। चिड़िया पासवर्ड बताती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। दरवाजा खुल जाता है। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मौसी के बेटे, ये पासवर्ड तो बहुत आसान है, मैं नहीं भूलूंगी। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। अब कल जब रानो चिड़िया दाना लेने जाएगी तो हम चिड़िया के बच्चे किडनैप कर लेंगे। मम्मा पता है कोई बुरा पक्षी आया था, आज उसने एक बार घर का पासवर्ड ठीक बता दिया था, लेकिन मम्मा जब हमने उसे दोबारा घर का पासवर्ड पूछा तो वो भूल गया। कोई तो है जो मेरे बच्चों पर नजर रखे हुए है, लेकिन जो भी हो जाए मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। कौवों ने चिड़िया के घर का पासवर्ड तो जान ही लिया था, इसलिए दोनों कौवे अब इसी इंतजार में थे कि कब रानो चिड़िया घर से बाहर जाए और वो चिड़िया के बच्चों को पकड़कर ले जाए। सारी रात बच्चे अपनी माँ के साथ सोए रहते हैं।
सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नदी पर पानी लेने जाती है। कौवे झाड़ियों में छुपे हुए थे। मम्मा चिड़िया गुजरती हुई कौवों को देख लेती है और रुक जाती है। ये कौवे यहाँ छुप कर क्या कर रहे हैं? मौसी के बेटे, वो चिड़िया चली गई है। जल्दी चलो, मैं घर का पासवर्ड खुलवाती हूँ और तुम चिड़िया के बच्चों को किडनैप कर लेना। कौवा और कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं और कालू कौवे की मौसी की बेटी दरवाजे पर दस्तक देती है और पासवर्ड बताती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। पीछे से रानो चिड़िया झाड़ू लेकर आ जाती है और दोनों कौवों को मारने लगती है। मम्मा लेकर झाड़ू आई और कौवों की हुई पिटाई। मम्मा लेकर झाड़ू आई और कौवों की हुई पिटाई। दोनों कौवे वहाँ से भागते हैं। बच्चों, जल्दी से घर से बाहर आओ। बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। वो देखो, वो कौवे हैं जो हमारे घर का पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहे थे। मम्मा मारे, इन गंदे कौवों को मारे। फिर मम्मा चिड़िया मार मार कर दोनों कौवों को जंगल से बाहर निकाल देती है और अपने बच्चों को बुरे कौवों से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।